दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। आशा है कि आप अच्छे होंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का विषय हमारा है, जैसे कि हम आपको कुरान की कुछ आयतों के बारे में बताते हैं, तो आज उसी परिक्षेप में, उसी परिप्रेक्ष्य में हम जो कुरान की जिस आयत को बता रहे हैं, उस आयत का नाम है सूरा अल बकरा। तो आप देखिए उसको, क्या कुरान की दूसरी आयत सूरा अल बकरा कहती है, और कि इस तरह मानवता के खिलाफ इसमें गंदगी भरी हुई है, यानी कि मानवता के खिलाफ कुरान एक डेथ बुक है, क्रिमिनोलॉजी की किताब है। इसी बारे में हम आपको बताते रहते हैं। दूसरी बात ये, लोग कहते हैं कि कुरान शरीफ है। अगर ये कुरान शरीफ है तो इसमें शराफत की तो एक भी बात नहीं है। फिर आप बोलोगे सरतन से जुदा किनारे, फलाने किनारे, ये लेके लोगों को डराते रहते हो आप। अब ये मूर्ख लोग हैं जो डर जाते हैं आपके सरतन से जुदा किनारे से, क्योंकि गैर मुस्लिमों की संख्या तो मुसलमानों से 4 गुने से भी ज़्यादा है, और उन मुसलमानों में भी चंद लोग हैं जो सच्चे मुसलमान हैं। हाँ जी, मैं सही बोल रहा हूँ। सच्चा मुसलमान वो है जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करता है, जो उनकी औरतों के साथ बलात्कार करे और उनको बाज़ारों में बेच दे। जिस तरह की मोहम्मद ने अपने जीवन काल में यहूदी कबीले की बनु कुरैजा औरतों को 700 से 900 लोगों को नंगा करके कत्ल किया, जिनके प्यूबर्टी ईयर आ गए थे, जो यौनावस्था को आ गए थे, जिनके गुप्तांग पर बाल आ गए थे, उनको कत्ल कर दिया गया। भले वो 13 साल की उम्र में आ गया, 12 साल की उम्र में आ गए। तो अगर तुमको मुसलमान ही बनाना था, उनको कत्ल नहीं करना था, लेकिन जानबूझकर कत्ल किया गया। उससे छोटे बच्चों को गुलाम बनाया गया। और फिर एक लड़की जो मोहम्मद ने लूटी, जिसका नाम सफ़िया बिन्त हुइया था। बिन्त मतलब बेटी, और बिन आएगा तो बेटा, तो सफ़िया बिन्त हुइया यानी कि हुइया की लड़की सफ़िया। उसके पति को मारा मोहम्मद ने, उसके पिता को मारा, और उस रात ये उसके साथ इंटरकोर्स किया। तो ये था इनका पैगंबर। फिर ये कुरान शरीफ बोलते हैं अल्लाह बड़ा रहमान है। जब तुम्हारा पैगंबर ही रहमान नहीं है, पैगंबर अल्लाह ने भेजा, तो मैं अल्लाह से पूछना चाहता हूँ, अगर कोई अल्लाह है, हालांकि कोई अल्लाह वल्लाह नहीं है, ये सब झूठ है, तो फिर अल्लाह ने ऐसा पैगंबर भेजा। आपके इस्लाम में लिखा है कि हमने 1,24,000 पैगंबर भेजे, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद था। तो ये तो अकेला पैगंबर था जो लूट मार करता था, औरतों को कत्ल करता था, और आदमियों को कत्ल करता था, औरतों को बाजार में बेचता था। हाँ, एक औरत का भी इसने कत्ल किया, एक का नहीं, कईयों का किया। असवा बिनते मरवान एक कवित्री थी, जब मोहम्मद की पोल खोलती थी, तो इसने एक आदमी को भेजा, अंधे आदमी को, और उसको कत्ल करा दिया। उसका बच्चा, सोचिए, मदीना में एक गरीब यहूदी औरत झोपड़ी में सो रही थी, उसका बच्चा उसकी छाती से फेंक दिया, और ये अंधे आदमी से कत्ल करा दिया। तो ये था मोहम्मद का करैक्टर। इसके लिए सरतन से जुदा किनारे लगाते तो मूर्ख हो। तुमको ये समझना चाहिए कि जो सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़ी फौज अगर गैर मुस्लिमों की खड़ी हो जाए तो तुम्हारा क्या होगा। और सारे मुस्लिमों को मैं कह ही नहीं रहा, क्योंकि आज पाकिस्तान में 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम छोड़ चुके हैं, जो एक्स मुस्लिम है, जिनके चैनल हैं रेटिन में। वैसे तो करोड़ों लोग हैं पाकिस्तान में। मैं अपने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के और पूरी दुनिया के उन एक्स मुस्लिम्स को, उन भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है और मानवता की रक्षा में कदम बढ़ा रहे हैं और लोगों की ज़िंदगियों को अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि कुरान तो आदमी की ज़िंदगी को मोहल करती है, तंग करती है। अगर आपके पड़ोस में कोई सच्चा मुसलमान रह रहा है जो इस्लाम को मानता है, तो वो आपको चैन से नहीं रहने देगा, क्योंकि उसका इस्लाम तो कहता है काफिरों को रहने ही नहीं देना है। बहुत सी ऐसी आयतें हैं जिसमें कहा है कि काफिरों को उनके देश से निकाल दो। चूँकि ये चैप्टर 5 में है, तो मैं 5 की तो बात नहीं करूँगा। आज चैप्टर 2 की बात करूँगा, सूरा अल बकरा की। और बकरा मतलब गाय होता है। आप इसको बकरा ना समझिए जो हिंदी में कहते हैं। अरबी में बकरा गाय को बोलते हैं, हमार गधे को बोलते हैं, क्लब कुत्ते को बोलते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता जाता हूँ। तो हमने 95 आयत पढ़ी थी। ये सबसे बड़ी सूरा अल बकरा, ये सबसे बड़ी चैप्टर है, इनका अध्याय जिसको सूरा कहते हैं। इसमें शायद 286 आयतें हैं, शायद क्या पक्की आयतें हैं। जब मैं कुरान का अध्ययन कर रहा हूँ तो ये तो सही बताना मेरा फ़र्ज बन जाता है। तो हमने 95 तक पढ़ी थी, आज 96 से शुरू करते हैं। 20-25 मिनट का वीडियो है, जितनी हो जाएंगी ठीक है। इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे, कल में कर देंगे। तो ये क्या कहती है कुरान का चैप्टर 2 सूरा अल बकरा। सूरा मतलब अध्याय, और बकरा मतलब गाय। गाय के ऊपर है ये चैप्टर, लेकिन गाय को ही कत्ल करने की इसमें आयतें हैं। जो ये कहते हैं कि साजिद रशीदी मौलाना कहता है कि किसी को कत्ल नहीं करना, गाय को कत्ल करने का अलाउ है अल्लाह को।
तो 96वीं आयत क्या कहती है, 96वीं आयत, तुम इनसे सबसे बढ़कर जीने का लोभी पाओगे और मिश्रणवादियों से भी। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसे 1,000 वर्ष की आयु मिल जाए, हालांकि वे लंबी आयु भी इसे यातना से नहीं बचा सकती। अल्लाह देखने वाला और जो कर रहे हैं। तो यहाँ मोहम्मद ने फिर अल्लाह के नाम से गैर मुस्लिमों को धमकी लगाई कि तुम सब जीना चाहते हो। मिश्रणवादी मतलब जो मुसलमान नहीं है, जो इस्लाम को नहीं मानते, जो इस्लाम की बेवकूफ़ियों को नहीं मानते कि धरती चादर की तरह है, पहाड़ ऊपर से गाड़ दी है और धरती स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है, जो इन मूर्खताओं को नहीं मानते वो मुशरिक हैं। हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध जितने गैर मुस्लिम हैं सारे मुशरिक हैं। कह रहे तुम लंबी आयु पालोगे। वो डरा रहा, मोहम्मद ने चमकी लगाई कि मरने के बाद तो अल्लाह के पास ही जाना। तो एक अरबी बेचारे सीधे साधे बद्दू, उनको डरा दिया। मोहम्मद ये डराने का ही काम करता था और इस्लाम भी डराने का काम करता है। ये काम मुसलमानों में भी है, ये आपको डराने का काम करेंगे, क्योंकि इनके पैगंबर भी डराने का काम करते थे और झूठी गीदड़ भभकी, कहीं कोई सच्चाई नहीं। तो ये गीदड़ भभकी किस लिए कि लोग इस्लाम की बात जान ना जाए, क्योंकि यहाँ तो मूर्ख भरे पड़े हैं। मेरे ही डिपार्टमेंट में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, मिस्टर मकबूल अहमद साहब, वो भी वही मूर्ख था। जब मैंने कहा आपका पैगंबर काफिले क्यों रुकता था, तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। तो मुझे ऐसे आदमियों की जरूरत भी नहीं है, मैं ऐसे उससे दोस्ती नहीं रखना चाहता जो इतनी मूर्खता को सही माने। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को जो दूसरों को काफिर समझता, नफरत, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे ऐसे दोस्त बनाने की। तो मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब जब इंजीनियर जैसा आदमी और इतने बड़े विभाग का इंजीनियर, जिसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कितनी बड़ी पोस्ट होती है, लेकिन वो भी मूर्ख है, तो बेचारे गरीब इनका अनपढ़ मुसलमानों का क्या कहें, ये इनको बेचारों को पता ही नहीं है। 97, हे नबी यानी मोहम्मद कह दो, जो व्यक्ति जिब्रील का शत्रु है। जिब्रील कौन था? एक जिसको एक फरिश्ता बोलते हैं, मैं तो उसको शैतान बोलता हूँ, वही तो ऐसी आयतें लाता था एक नकली अल्लाह के नाम से। इस तरह जिब्रील भी नकली था। मोहम्मद ने गैब्रियल जो यहूदियों का फरिश्ता है उससे लिया था। तो ये जिब्रील फरिश्ता ऐसी ऐसी गुंडागर्दी भरी आयतें लाता था। ये काहे का फरिश्ता था? ये शैतान था। जिब्रील ही सारा उपदेश लाया जिसको कि अल्लाह के नाम पर कुरान कहते हैं, और जिब्रील सारी ऐसी आयतें लाया खून खराबे की, लुच्चेपने की, छिनालपने की, जितने गंदे क्राइम हो सकें वो ये आयतें लाया, और इसको ये फरिश्ता कहते हैं। अब समझ सकते हो इस्लाम के फरिश्ते और पैगंबर कैसे होते हैं। जो व्यक्ति जिब्रील का शत्रु है, हम जिब्रील का शत्रु ही बनना चाहते हैं। जिब्रील है कहाँ, हम भी देखें उसको। उसने तो अल्लाह की अनुमति से इस संदेश को आपके दिल पर उतारा है। इससे पूर्व की सभी पुस्तकों का प्रमाणकारी और ईमान वालों के लिए मार्गदर्शन का शुभ समाचार। ओ भाई, ये इसने सारी पुस्तकें अल्लाह की, कोई किताब ऊपर से आई है, और फिर अल्लाह तो इतना शक्तिशाली है, कोई प्रिंटेड किताब नहीं भेज सका। कोई हड्डी के टुकड़े पर, कोई चमड़ी के टिक्के पर लिखी। होता क्या था कि मोहम्मद को जब कोई आयतें उतारनी होती थी अपने फ़ायदे के लिए, वो आयतें उतार लेता था, और उसका जो चचेरा, जो उसका साला था, जो खदीजा बिन खलीद का भाई था, ईसाई था, वो आयतें कुरान की लिख देता था, उल्ट पटांग आयतें लिख देता था कि वो भी चिढ़ता था मोहम्मद से कि इस्लाम चला रहा है। और जिससे बाद में इनकी जूतम पेजार हो, यही हालत है आज। कुरान का क्या हाल हो रहा है, कोई भी मौलाना बचाने को नहीं आ रहा। तो ये उतारी आयत कि वो आपके अनुयायी मोहम्मद सल्लल्लाहु को, अनुयायी को बुरा, अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील को भी गाली। तो जिब्रील तो गाली खाने का काम ही कर रहा है, अभी भी हमें गालियाँ दे रहा हूँ। जिब्रील जैसा महामक्कार शैतानी शैतान हुआ ही नहीं, जो ऐसी ऐसी आयतें लाया जो मूर्खता पूर्ण भरी हुई है, जो मुसलमानों को मूर्ख बना रहा है और लोगों को धमका रहा है। तो ऐसे पता लानत, 100 लानत और 100 जूते जिब्रील पर। जो अल्लाह उसके फरिश्तों, उसके रसूलों और जिब्राइल मिखाइल का शत्रु है, अल्लाह उन काफिरों का शत्रु है। अब ये कहते हैं ना, देखिए अब अल्लाह को नहीं मानते, उसके फरिश्तों को नहीं मानते, झूठ बात है। जो रसूल और जिब्रील और मिखाइल का शत्रु है, वह अल्लाह का भी शत्रु है, वह अल्लाह की ऐसी तैसी, अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। तो हे नबी, हमने आप पर खुली आयतें उतारी, इसका इनकार केवल वही लोग करेंगे जो कुकर्मी करे। जो कुकर्मी है वही इसको नहीं मानते, मोहम्मद को और इस्लाम को। ये कुकर्मी कौन है भाई? तुम्हारी किताब कह रही है गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, तुम्हारी किताब कह रही है उनकी औरतों को बाजारों में भेज दो, जैसे कि मोहम्मद साहब ने लड़कियां बेची। तो कुकर्मी तो आप लोग हो, लेकिन आपको कुकर्म नहीं दिखते। जिस तरह सूअर गंदगी में लेटा रहता है, उसको गंदगी नहीं दिखती, वो कहता है मैं जन्नत में रह रहा हूँ, अच्छी जगह रह रहा हूँ। यही हाल तुम्हारा मुसलमानों का बना दिया है। कुकर्म सारे मोहम्मद ने किए, कुकर्म अल्लाह ने सारी आयतें कुकर्म वाली, खून खराबे वाली भेजी, और दूसरी वैसी आयतें भेजी जो झूठ है कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। तो आप तो अज्ञानी और कुकर्मी दोनों हो, आपको तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए इस पर।
क्या ऐसा नहीं हुआ जब कभी उन्होंने कोई वचन दिया तो उनके एक गिरोह ने से भंग कर दिया, बल्कि इनमें से बहुतेरे ऐसे हैं जो ईमान नहीं रखते। भाई ईमान वही रखता है इस्लाम पर जो पागल है, जिसको दिमाग नहीं है। और इन लोगों का अस्पताल में इलाज कर दे। अब इनको अस्पतालों की ज़रूरत है। एक्चुअल में मैं चाहता हूँ बेचारे हमारे मुस्लिम भाइयों का भी भला हो और इनको मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाए कि आप झूठ की बीमारी पाले हुए हो। जब अल्लाह तथा जब उनके पास अल्लाह की ओर से एक रसूल यानी मोहम्मद आया, अपनी सेल्फ स्टाइल नबी है, उस पुस्तक का समर्थन करते हुए जो उनके पास आया, तो उनके एक समुदाय ने जिन्हें पुस्तक दी, अल्लाह की पुस्तक को ऐसे पीछे ढाल दिया जैसे कुछ न जानते हो। अर्थात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के साथ आ गए। अच्छा, अल्लाह की पुस्तक के मतलब कुरान के पीछे डाल दिया, तो कुरान ने तो बर्बादी किया ना लोगों को। कुरान ने ये बता के कि धरती स्थिर है, सूरज उसके चारों तरफ घूमता, तो कुरान ने तो लोगों की बिल्कुल साइंस की वाट लगा दी कुरान ने तो भाई मुसलमानों में साइंसदान हो जाता। अगर कोई मुसलमान साइंसदान हो जाता है, कुरान को मानता है कि कुरान की साइंस को अगर वो मानता है तो बड़ी बहुत भयंकर भूल कर रहा हो, तो बड़ी गलती पे है। फिर उसको पढ़ाई ये रद्दी की टोकरी में फेंक देनी चाहिए कि धरती स्थिर है, लेकिन ज्योग्राफी में तो बोलते हैं धरती घूम रही है। तो फिर आप पढ़ो ही मत, या तो पढ़ो ही मत, या तो कुरान को पढ़ो, या सच्चे या तो इस कुरान को पढ़ लो झूठी को, या सही विज्ञान मानो। ये तो फैसला आपको करना है। वैसे बहुत अच्छी बात है कि भारत में भी एक्स मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोनी वेस्टर्न यूपी में बहुत सारे लोग इस्लाम को छोड़ चुके हैं। नाम उनके मुसलमानों जैसे, पर इस्लाम को नहीं मानते। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें सिद्धार्थ समीर चतुर्वेदी जो पहले कुरैशी थे, सलीम वास्तविक साहब हैं तो नास्तिक हैं, किसी को भी नहीं मानते। ये और भी अच्छी बात है, किसी को नहीं मानकर भी दुनिया का भला कर रहे हैं। हिंदू धर्म में भी जो ऊंच नीच मानता है, मैं कहता हूँ वो तो उसे तो जूते लगने चाहिए, उसकी खोपड़ी पर धनाधन जूते बजने चाहिए। अगर मंदिर का पुजारी इस तरह की बात करता है तो उसको पुजारी को मंदिर से बाहर भगा देना चाहिए। और जो मंदिर में पुजारियों के पैर छूते हैं उनसे कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है। तथा सुलेमान राज्य में शैतान जो मिथ्या बातें कर रहे थे उनका अनुसरण करने लगे। सुलेमान के राज्य में शैतान जो मिथ्या बातें कर रहे, जब ये जिब्रील से बड़ा कोई शैतान ही नहीं है जो गुंडागर्दी भरी आयतें लाया। जबकि सुलेमान जो सोलेमान था, उन्होंने यहूदी किंग को सुलेमान बना लिया। यही तो कहता हूँ कि इस्लाम जो यहूदियों से चोरी किया गया है। जब सुलेमान ने कभी कुफ्र जादू नहीं किया, परंतु कुफ्र तो शैतानों ने किया जो लोगों को जादू सिखा रहे थे तथा उन बातों का अनुसरण करने लगे जो बाबिल नगर के दो फरिश्ते हारून और मारूत पर उतारी गई। हारून और मारूत ये भी जो फरिश्ते थे, ये थे यहूदियों के। मोहम्मद ने सबका अरबीकरण कर दिया, जबकि वो दोनों किसी को जादू नहीं सिखाते थे जब तक इन्हें कहते हम केवल परीक्षा है। अतः कुफ्र में न पढ़, फिर भी उन दोनों में से चीज़ सीखते जिसके द्वारा पति पत्नी के बीच जुदाई डालते और अल्लाह की अनुमति के बिना इसके द्वारा किसी कोई हानि न पहुँचा सकते थे। फिर भी ऐसी बातें सीखते थे जो उनके लिए हानिकारक थीं। अच्छा ये बताओ, ये कह रहे हैं कि अल्लाह की मर्जी से कुछ नहीं हिलता और जादू, इसमें यह भी कहा गया है कि जादू सिखा रहे थे जिससे पति पत्नी में रिश्ता ख़त्म हो जाए, तो फिर इसका मतलब उनमें ताकत थी ना। हालांकि जादू वादू कुछ होता नहीं, हाथ की सफाई होती है। अच्छा ये बताओ, जादू सिखाने में, जादू एक कला है, जादू क्या हाथ की सफाई है, कोई जादू वादू नहीं होता, सिर्फ हाथ के। लेकिन तुम जिन्नों को तो मानते हो, जिन है किधर, जिन्नों का एग्जिस्टेंस किधर है? इस्लाम में जिन को मानते हो। मैं तो कहता हूँ ये मज़ारों पर जो हिंदू जाते हैं ना, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर, ये इसके चेले लड़कियाँ लाते थे, इसको पकड़ पकड़ कर। एक राजकुमारी का अपहरण किया इसने, उसको मुसलमान बनाकर शादी की, जिसको मेरे ख्वाजा नवीज ये मोदी साहब भी लंबा सा चादर तान कर जानते हैं। उधर अमिताभ बच्चन आता है। आप समझ सकते हो कितने मूर्ख हैं ये लोग। साहब मने कर दें हम नहीं जाएंगे भाई उसकी कबर पर। वैसे भी तो वोट तुम्हें बाबा जी का ठुल्लू देते हैं, मुस्लिम तो वोट ही नहीं देते। और यदि वे ईमान लाते, अल्लाह से डरते, तो अल्लाह के पास जो प्रतिकार मिलता है इसके लिए उत्तम होता है, यदि जानते हो। अब एक मुस्लिम मौलाना साजिद रशीदी ने वोट दिया है, उसको भी पता है इस्लाम की पोल खुल चुकी है, और वो गुज्जर था, गुज्जर से हिंदू, गुज्जर से मुसलमान बन गया था, वो फिर हिंदू हो जाएगा। 104 नंबर आया। हे ईमान वालो, तुम रायना न कहो, उन जुर्ना कहो, और ध्यान से बात सुनो काफिरों। अब कहते हैं इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सभा में यहूदी भी आ जाते थे और मुसलमानों को आपसे कोई बात समझ नहीं होती तो राय न कहते थे, अर्थात हम पर ध्यान दीजिए, यह हमारी बात सुनिए। हिब्रू भाषा में इसका बुरा अर्थ निकलता है जिससे यहूदी प्रसन्न होते थे, इसलिए मुसलमानों को आदेश दिया गया इसके स्थान पर तो उंजुरना कहा करो,
अर्थात हमारी ओर देखिए। इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, यहूदियों ने तो मार मार कर तुम्हारा भुरकस बना दिया। तुम बहुत अच्छे हो जो दूसरों को सिर्फ इसी बात पर कत्ल करते हो। कल तो कोई पाकिस्तान में मीटिंग हुई है, हमास ने कहा है हम हिंदुस्तान से लड़ेंगे। अल्लाह 1 करोड़ अल्लाह भी आ जाए तो हिंदुस्तान का कुछ नहीं उखाड़ सकते। तुम्हारा अल्लाह हमारे जूते के नीचे। अगर ऐसा अल्लाह जो दूसरों को कत्ल करने की बात कहता उस पर 100 लानत और 100 जूते हमारी तरफ से, और जो तुम्हें करना कर लो। अहले किताब यानी जो कुरान में जो काफिर हो गए और जो मिश्रणवादी हो गए, यानी कि जो गैर मुस्लिम हो गए, कुरान के हिसाब से तुम्हारे पालन हो, तुम पर कोई भलाई उतारी जाए। अल्लाह जिस पर चाहे विशेष दया करता है। अल्लाह बड़ी विशेष दया करता है। ये मुसलमान बहुत कहते हैं, हमारे हिंदू भाई भी मूर्खता में, भाई अल्लाह बड़ा दयालु, अल्लाह दयालु है। अल्लाह तुम्हारी बीवियों को, तुम्हारी औरतों को लूटने का आदेश देता है। कुरान में आयत है कि जब आप युद्ध में औरतें जीत लूटी जाएं, गैर मुस्लिमों की औरतों को लूटना है, उनके साथ बलात्कार करो, क्योंकि वो सेक्स स्लेव है, यौन दासी बन जाती हैं। यानी उनके साथ बलात्कार करने वालों को अच्छा बोलते हो, और तुम और उनकी मज़ारों पर जाते हो जिनका धर्म ये कहता है कि गैर मुस्लिम औरतों को लूटना, उनके साथ बलात्कार करना जायज़ है, उनको मलकाए अमित यानी सेक्स स्लेव बनाना और उनको बेचना भी जायज़ है। ये तो मोहम्मद साहब ने भी कार्य किए। यार थोड़ी बेशर्मी, थोड़ी शर्म है, लानत है तुमको, कुछ आया है क्या? आप अपने कातिलों की कब्र पर जा रहे हो, जिन्होंने हमारी परनानी और परदादियों के साथ बलात्कार किए या करवाए, उनकी कब्रों पर जा रहे हो तुम। शर्म आनी चाहिए हिंदुओं को। बहुत हमारे हिंदुओं को कितना समझाएं, कितना जगहें पर ये जानता ही नहीं, दिल है कि मानता ही नहीं, ये कैसी है बेकरारी जानता ही नहीं। तुम मरे जा रहे हो भाईचारे में। इस्लाम कहता है हमें भाईचारा नहीं रखना। इसी चैप्टर में आगे आयत आएगी कि किसी के साथ भाईचारा रखना नहीं है। अगर आज आ गई हो, नंबर पर आ गई, क्योंकि इतनी आयत मैं अगर बताऊँ तो शाम तक ये वीडियो चलता रहेगा, फिर आप भी नहीं देखोगे। हम कोई अपनी आयत निरस्त कर देते थे अथवा भुला देते थे तो उससे उत्तम और उसके समान लाते हैं। क्या तुम नहीं जानते अल्लाह जो चाहे कर कह रहा, हम अपनी कोई आयत निरस्त कर देते थे, होता क्या था, मोहम्मद गलत सलत आयतें भी उतार दी इसने। सूरह काफ का किस्सा है, इसने शैतानी आयतें उतार दी। उनको शैतानी आयतें क्यों कहा जाता है? जिसमें सैटेनिक वर्सेस लिखी है, क्योंकि ये कहते थे हम देवी पूजा नहीं करते, लेकिन मोहम्मद जब ताकत में नहीं था, मदीना मक्का में था, इस पर जोर पड़ने लगा। इसने कहा तीनों देवियाँ अल्लाह ताला मन्नात अल्लुज्जा की पूजा करो, वो भी हमारी देवी हैं। बाद में होश आया कि अगर मैं ये कर दूंगा, ये तो पहले से ही मान रहे, तो मेरा इस्लाम कहाँ जिंदा रह जाएगा। फिर बोला वो तो शैतान के प्रभाव में आ गया था। तो तुम्हारा अल्लाह क्या कर रहा था? वो ठुल्ला अल्लाह क्या कर रहा था? जब तुम्हारा पैगम्बरी शैतान के प्रभाव में आ सकता है तो फिर अल्लाह क्या कर रहा था? जब फरिश्ते के प्रभाव में पैगम्बर आया तो लूटने और कत्ल करने की बात करने लगा। तो शैतान अच्छा, ये जिब्रील जिसको तुम फरिश्ता कहते हो वो अच्छा, इसका फैसला तुम करो। क्या तुम नहीं जानते आकाश और धरती का राज अल्लाह ही के लिए, उसके सिवा तुम्हारा कोई रक्षक है? हाँ, हम नहीं जानते, क्योंकि अल्लाह को जब यही नहीं पता, दुनिया बनाने का वो दावा करता है, उसको यही नहीं पता। अल्लाह कहता है कुछ लोग हमने जोड़ों से पैदा किए, लेकिन केंचुए का तो कोई जोड़ा नहीं होता, नर्मदा एक में होती है। अल्लाह कहता है धरती स्थिर है, सूरज उसके चारों तरफ घूमता है, लेकिन वास्तव में तो धरती स्थिर नहीं है। धरती तो अपनी दूरी पर घूमती है, सूरज की चारों तरफ भी घूमती है, जिससे दिन रात होते हैं और वर्ष साल होता है। क्या तुम चाहते हो अपने रसूल से उसी प्रकार प्रसन्न करो जैसे मूसा से प्रसन्न किए जाते रहे? जो व्यक्ति ईमान की नीति को कुफ्र से बदल देगा और सीधी डगर से भी चले, कह रहा मूसा जैसे मोजेस को मूसा बना दिया मोहम्मद ने। हाँ, हम इससे रसूल से क्या प्रसन्न करेंगे? तो अनपढ़ और गंवार है, हमको खुद ही पता है कि इसके पास तो सवालों का जवाब ही नहीं था। इसके पास क्या, तो मौलानाओं के पास जवाब नहीं है, ना यासिर अल वाजिदी के पास जवाब नहीं है। ये सब डुप्लीकेट हैं, इनको कुछ पता नहीं है। असली जवाब लेना है तो हमारे से आकर बहस करो। 1 करोड़ रुपया मैं दूंगा यासिर अल वाजिदी को, मैं 1 करोड़ रुपये दूंगा, वो बहस कर ले, आमने सामने आए, इंडिया का रहने वाला, पासपोर्ट लेकर आए और दिल्ली में सेमिनार रख ले। अगर वो मुझे हरा दे तो मैं 1 करोड़ दूंगा, नहीं वो मेरे को 2 करोड़ दे, और मैं साबित कर दूंगा कि कुरान में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो इंसानियत के लिए हो। 109 अहले किताब से बहुत से चाहते हैं कि हम तुम्हारे ईमान लाने के पश्चात अपने देश के कारण तुम्हें कुफ्र की ओर फेंक दें, जबकि सत्य उनके लिए उजागर हो गया। अहले किताब का मतलब है जो पीपल ऑफ बुक्स, यहूदी और ईसाइयों के लिए आया, और साबरी, ये 3 तरह की जातियाँ थी जिनका कुरान में जिक्र है। कह रहा वो चाहते हैं, बहुत से चाहते हैं कि तुम्हें ईमान लाने के पश्चात, ये ईसाई यहूदी चाहते हैं कि तुम ईमान ना लाओ, मुसलमान ना बनो। तो लेकिन सत्य उजागर हो गया। हाँ, सत्य अब हमने उजागर कर दिया है कि जितने भी मुसलमान बनते आ रहे हैं वो सब इस मूर्खता पूर्ण वजह से बनते आ रहे हैं, उनको इस्लाम का असली ज्ञान ही नहीं है।
और मौलानाओं को है, किताब का ज्ञान है, लेकिन वो बताएंगे नहीं आपको। जो ये हफज पढ़ते हैं ना, ये यूं यूं करके वो कुरान की वो आयतें पर छोटे छोटे बच्चों को भविष्य जो तुम बर्बाद कर रहे हो ना मदरसों में, ये मुसलमान भाइयों को अपने बच्चों को मदरसे में जाने से भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा और ये मूर्खता की शिक्षा जो कुरान में लिखी पढ़ाई जा रही है। तो हमारे मुस्लिम भाइयों अपना दिमाग खोलो जरा, तुम भी क्षमा से काम लो और जाने दो। हम कोई क्षमा नहीं मांगते उस मोहम्मद से, उस अल्लाह से हम कोई क्षमा नहीं मांगेंगे जिसकी वजह से हमारे लाखों हिंदू लल्लाओं का बलात्कार हुआ, उनको जौहर करने पड़े। तो मेरी कुछ किताबें हैं, ये ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी, पाकिस्तान में किस तरह ब्लेस्फेमी के नाम पर लोगों को कत्ल किया जा रहा है, भाई विजय कुमार पाल, इसको पढ़िए। ये अस्तित्व प्रकाशन बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पब्लिश है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी। दूसरी मेरी किताब है, ये दूसरी मेरी किताब है विनेमस फैंग्स ऑफ कोबरा डेंजरस पॉइजन सोसाइटी, कि इस्लाम किस तरह एक जहरीला नाग है जो कुरान की आयतों की वजह से हमारे गैर मुस्लिमों को, पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ, मेरा कॉन्टेस्ट सिर्फ हिंदुओं से नहीं होता, जो भी गैर मुस्लिम है या जो एक्स मुस्लिम है, जो अच्छे लोग हैं, उनको किस तरह से आइडियोलॉजी जस रही है। ये लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ डिवेस्टेड कश्मीर, विजय कुमार पाल, इस किताब में बताएगा किस तरह कश्मीर का सत्यानाश किया जब इस्लाम यहाँ पर आया। ये डेमोक्रेसी ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इसमें कांग्रेस ने किस तरह हिंदू मंदिर आज भी लूटे जा रहे हैं। जो स्टालिन कहता है कि हिंदू ये जो सनातन धर्म एक पाप है या नीच है या गंदगी है, तो इस मंदिरों से वो ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करके दूसरों में क्यों बांट रहा है। अगर तेरे में थोड़ी लानत है, थोड़ी शर्म है तेरे अंदर, तो मंदिरों से चंदा लेना छोड़। तो अब ये कह रहे हैं मुल्लों के लिए, तो नमाज की स्थापना करो, ज़कात दो और जो भी भलाई अपने लिए करो वो अल्लाह के यहाँ पाओगे। जो तुम कर रहे हो, देखिए तुम कभी भी भलाई कर नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम में गैर मुस्लिमों के खिलाफ कोई भलाई की बात नहीं है। तो तुम्हारी जो जन्नत है ना, ये झूठ का जन्नत है, और तुमको जन्नत मिलेगी, और उस अल्लाह के पास जन्नत है जिसको ये नहीं पता धरती कैसे बनी है, उसको जन्नत बना लेगा। ये सोचने और समझने की बात है यार। तथा उन्होंने कहा कोई स्वर्ग में कदापि नहीं जाएगा जब तक यहूदी अथवा नसारा न हो। ये उनकी कामना है। उनसे कहो तुम सत्यवादी हो तो कोई प्रमाण प्रस्तुत करो। अर्थात यहूदी की किताब में और बाइबल ने लिखा है कि यहूदी ही जाएगा स्वर्ग में और ईसाई जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। भैया कोई स्वर्ग वर्ग नहीं है ऐसा कि वहाँ यहूदी जाएगा, ईसाई जाएगा या हिंदू नहीं जाएगा। तो ये सब तो नौटंकियाँ हैं। यानी किताब में ऐसा बेवकूफ़ बनाया मोहम्मद ने लोगों को, आज तक बने चले जा रहे। क्यों नहीं, जो भी स्वयं को अल्लाह की आज्ञा पालन के लिए समर्पित कर देगा, सदाचारी होगा, तो उसके पालनहार के पास उसका प्रतिफल है। उन पर कोई भय नहीं होगा, न वे उदासीन होंगे। अब ये कह रहे हैं जो अल्लाह की आज्ञा पालन को वो सदाचारी होगा, जो अल्लाह की बात मानेगा। अल्लाह की बात मान के सदाचारी हो जाएगा। अल्लाह तो कहता है गैर मुस्लिमों की औरतों को युद्ध में लूट लो, उनके साथ बलात्कार करो, उनको बाज़ारों में बेचो, जिस तरह मोहम्मद ने बनु कुरैज़ा की लड़कियों को बाज़ारों में बेचा। और इसका उल्लेख आपकी किताब सीरत रसूलुल्लाह जो इब्न इसाक में लिखी है उसमें 465 पेज पर 83वें अध्याय पर 7 सवाल लगाया कि मोहम्मद ने बनु कुरैज़ा कबीले की यहूदी औरतों को नजद के बाज़ारों में बेच दिया। तो ये सदाचारी बन रहे हो या दुराचारी बन रहे हो कुरान को पढ़कर? देखिए जो अल्लाह ईमान पर चलेगा वो अच्छा आदमी नहीं हो सकता। अगर सचमुच चलेगा, किताब पढ़ के एक्शन जब तक नहीं लेगा जब तक तो छुपा हुआ दुश्मन है। क्यों, काफिरों से दुश्मन तो है ही, लेकिन जब एक्शन ले लेगा तो आतंकवादी बन जाएगा। यही तो कहता हूँ। इसलिए जो मदरसे हैं आतंकवाद का केंद्र है। और महमूद बंदी और अरशद मन्नी जो देवबंद का मदरसा चलाते हैं, सबसे बड़े आतंकवादी हैं इंडिया के। और उनका ये सपोर्टर असुद्दीन ओवैसी भी आतंकवादी है, क्योंकि जो इस्लाम को मानता है और वैसी भाषा में बात करता है वो आतंकवादी है। तथा यहूदियों ने कहा ईसाइयों के पास कुछ नहीं, ईसाइयों ने कहा कि यहूदियों के पास कुछ नहीं, जबकि वे धर्म पुस्तकें पढ़ते हैं। इसी जैसी बात उन्होंने भी कही जिनके पास धर्म पुस्तक का कोई ज्ञान नहीं था। ये जिस विषय में विभेद कर रहे हैं, अल्लाह प्रलय के दिन कर देगा, और अल्लाह की कोई प्रलय वलय नहीं है। अब ज्ञान तो तुम्हारे पास किसी के पास नहीं है। तीनों अब्राहमिकन रिलीजन में झूठ लिखा हुआ है, क्योंकि यहूदियों से चोरी ईसाइयों ने किया, ईसाइयों से चोरी मुसलमानों ने किया। उससे बड़ा अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों से उसका नाम का वर्णन करने से रोके, उन्हें उजाड़ने का प्रयत्न करे। तो सबसे बड़े अत्याचारी तो तुम ही हो, मुसलमान ही हो। कितने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई तुमने, बुद्ध भगवान की मूर्ति तक तोड़ दी,
कह रहे उसके रख रखाव का खर्चा बहुत आ रहा था तालिबान। अबे तालिबानी अल्लाह के गुंडो, अगर उसका रख रखाव का खर्चा आ रहा था, टूरिस्ट तो तुम्हारा खर्चा पूरा नहीं होता। वस्तु तुमने मूर्ति इसलिए तोड़ी कि तुम्हारा इस्लाम अलाउ नहीं करता। अगर वो खर्चा आ रहा था, आप खर्चा ना करते, मूर्ति अपने आप गिर जाती। लेकिन तालिबानी बेशरम हो, तुमको लानत है, तुम इस्लामी गुंडो, तुम्हें शर्म नहीं आती, काफिर बाहर से सहायता ले रहे हो। तुम्हारे अल्लाह से मांगो ना, यहाँ क्यों? फिर भी चलो, तुम तो नीच और मूर्ख हो। सनातन वैदिक धर्मी ऐसा नहीं हो तुम्हारी सहायता कर रहा है, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह तो पैगंबर की सहायता नहीं कर पाया। जब मोहम्मद के 2 दांत उहद की लड़ाई में तोड़ दिए, तब नहीं बचा पाया पैगंबर को। काबे में कितनी बार अटैक हुए, जो काला पत्थर है जिसको चूमते हो, हजर अस्वाद कहते हो, उसमें 22 साल तक अब्दुल ताहिर जन्नाती टट्टी और पेशाब करता रहा। तुम फिर उसको लेकर आए, उससे पैसा लेकर, अब्दुल ताहिर करमाती, जो कि बहरीन का रहने वाला था। तो तुम्हारा इतिहास तो ये है, तुम्हारा अल्लाह तो अपने पत्थर को नहीं बचा पाया। उससे बड़ा अत्याचारी कौन हो? अच्छा जी हो गया। तथा पूर्व और पश्चिम अल्लाह के हैं, जिधर भी मुख करो उधर का मुख है अल्लाह। अरे यार, जब सब तरफ अल्लाह का ही है, तो फिर किबले की तरफ ऐसी तैसी क्यों मराते हो तुम? जहाँ अल्लाह है सब तरफ, पूरे पश्चिम किबले की तरफ मराते हो। पृथ्वी गोले, मैंने बताया किबले की तरफ मुँह हो ही नहीं सकता। जो पृथ्वी के निचले तल पर रह रहा है, वो कैसे कब किबले की तरफ मुँह कर लेगा? मुँह तो तुम जमीन में करते हो, जो कि पृथ्वी का कोर है, मेंटल है, पृथ्वी के उसकी तरफ करते हो। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कोई संतान बना ली, वह इससे पवित्र है, आकाश धरती में जो भी है वह उसी का सौभाग्यकारी है। ओ भैया, कोई अल्लाह वल्लाह का नहीं है। अल्लाह तो मोहम्मद के बाद पैदा हुआ था। मोहम्मद जब 40 साल का पैदा हो गया, फिर अल्लाह पैदा कर दिया उसने अपने दिमाग से। फिर कहते हैं कि इस्लाम शुरू से ही है। अगर इस्लाम शुरू से है तो मोहम्मद पहला मुसलमान क्यों था? उसकी पत्नी खदीजा बिन खालिद जो ईसाई थी, वो पहली मुसलमान क्यों बनी? इसका कोई जवाब नहीं इनके पास, क्योंकि मूर्खता की आइडियोलॉजी है, छट छट कर मूर्खता भरी हुई है कुरान और इस्लाम में। वह आकाश धरती का आविष्कारक है। जब वह किसी बात का निर्णय कर लेता था, उसके लिए बस आदेश है, हो जाती है। कहता कुन फयाकुन। अरे भाई, धरती आविष्कारक है, खोज करता है, तो क्रिएटर तो वो नहीं है, क्योंकि मोहम्मद खुद ही बोल दिया कि अल्लाह धरती बनाने वाला नहीं, आविष्कारक कौन होता है? जो खोज करता है। जो चीज़ पहले से होती है उसी की खोज करते हो ना आप। तथा उन्होंने कहा, जो ज्ञान नहीं रखते अल्लाह हमसे बातें क्यों नहीं करता, हमारे पास कोई आयत क्यों नहीं आती? इस प्रकार की बात इससे पूर्व के लोगों ने कही। इनके दिल एक समान हो गए, हम उनके लिए निशानियाँ उजागर कर दी। जो देखो, हम तो अल्लाह से कोई प्रश्न नहीं करेंगे, अल्लाह है ही नहीं। जब मैं 100% कर दूँ, अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है, मोहम्मद ने बनाया था अपने दिमाग के लिए। 119, हे हमने आपको सत्य के साथ सूचना देने और सावधान करने वाला बनाकर भेजा है। आपसे नारकियों के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। अब नरक और सुरक का जो जहन्नुम का जो तस्वीर मोहम्मद ने दिखाया, उसकी वजह से तो इतने लोग मुसलमान हुए। बेचारे सीधे साधे अरबी बद्दुओं को उसने मुसलमान बनाया और फिर उनको कातिल बना दिया, ऐसे गिरोह में तब्दील कर दिया जो खून खराबे करते रहते थे। और इसकी वजह से, विचारधारा की वजह से, मुसलमानों को बलात्कारियों, जिहादियों, टेररिस्ट, आतंकवादियों की उपाधि दी जाने लगी। बिल्कुल सही दी जाती है कि कुरान में जो लिखा है वो सब चीज़ तो आतंकवाद के दायरे में आती है और कानून के दायरे में आती हैं। अगर मोहम्मद साहब भारत में जिंदा होते, इस तरह की हरकतें करते, काफिले लूटते, औरतों को बाजार में बेचते, वो भी जेल में होते, और इनका अल्लाह कुछ भी नहीं कर पाता। भारत का कानून उससे ज़्यादा मजबूत है। तो हम अल्लाह के नहीं, हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। और सनातन वैदिक धर्मी होने के नाते जब हमारा ये धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, तो हम सारे संसार को अपना परिवार मानते हैं। तो ये आखिरी आयत है आज के लिए। आपसे यहूदी ईसाई प्रसन्न नहीं होंगे जब तक उनकी रीति पर न चलें। कह दो सीधी डगर वही जो अल्लाह ने बताई है। हाँ, अल्लाह ने बड़ी सीधी डगर बताई है। सबके काफिले लूटो, उनकी औरतों को लूटो, पैगंबर औरतें बेचे, ये सीधी डगर है। फिर बुरी डगर क्या है हमको बता दो भाई, मौलाना कोई आकर जवाब दो। लेकिन आमने सामने आके जवाब देना। कमेंट में तो तुम कुछ भी भौंक दोगे तो उसका जवाब मैं कैसे दूंगा? या मेरे ईमेल पर डाल दीजिए आप, फिर मैं जवाब देता हूँ। ऐसा और पोल खोलूँगा मोहम्मद की। इसके पश्चात ही आपके पास ज्ञान आ गया तो अल्लाह की पकड़ से आपका देखिए, अल्लाह के बंदे को ज्ञान आ ही नहीं सकता जब खुद ही अल्लाह मूर्ख है। वही कह रहा है कि धरती चपटी है, मैंने ऊपर से पहाड़ गाड़ दिए हैं, जबकि पहाड़ ऊपर से नहीं आते। पहाड़ तो अंदर पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं, उससे पहाड़ का उभार होता है। तो तुम्हारी अल्लाह की ज्योग्राफी भी गलत है, अल्लाह की एम्ब्रोलॉजी भी गलत है। अल्लाह कहता है भून में हड्डी पहले बनती है, मांस उस पर चढ़ता। वो नहीं भाई, हड्डियों का अलग टिश्यू सेल होती है और मांस की अलग टिश्यू सेल होती है। तुम्हारे अल्लाह को तो कुछ पता ही नहीं है। अब तुम्हारे अल्लाह को हम क्या समझाएं?
अल्लाह की आपका कोई रक्षक साहब, हमें अल्लाह से खुद लड़ लेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने जो गंद फैलाई हुई है ना कुरान और इस्लाम के नाम से, उसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। हम मुस्लिम भाई को यही समझाते आ रहे हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं, ख़त्म करते हैं। ये किताब जरूर पढ़िए, डेमोक्रेसी इन कॉन्टेस्ट में पूरा संविधान दिया गया है और किस तरह इस्लाम हमारे संविधान का अनादर करता है, इस किताब को पढ़ने से पता लगेगा।